नमस्कार। नवरात्रि आ रही हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है और 100% आपको लाभ देने वाली वीडियो है। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो दुर्गा सप्तशती है, मार्कंडेय पुराण का जो हिस्सा है, उसमें जो राक्षस हैं, वो राक्षस केवल बाहर के शत्रु नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर असुर दुर्गुणों के प्रतीक माने गए हैं। और मुख्य जो दुर्गुण हैं, उनको राक्षसों के रूप में क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे साथ हर समय वो राक्षस रहते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। मधु और कैटभ राक्षस हैं। प्रतीक ये अज्ञान और तमोगुण का प्रतीक है। अंधकार, आलस्य, अविवेक, पसंद और नापसंद। अर्थ, जब मन ज्ञान से रहित होता है तो उसमें अंधकार और भ्रम हो जाता है, कन्फ्यूज़न। मैं ये करूं और मैं ये ना करूं। दूसरा कि मुझे किसी ने अच्छा कह दिया तो मधु एकदम फूल के गुप्पा है, अहंकार आ गया। बुरा कह दिया, कैटभ, क्रोध आ गया है, उसकी ऐसी की तैसी, उसने हमें ऐसे कैसे कहा। इसी तरह महिषासुर काम, वासना, पशु वृत्तियों का और अहंकार का प्रतीक है। महिष यानी कि भैंसा, जड़ता, काम, वासना, असंयम का प्रतीक। आजकल ये देख रहे हो ना, सब उल्टी सीधी हरकतें, सब असंयम महिषासुर का गुण है। धूम्रलोचन, क्रोध और अंधी हिंसा, मार काट, इसने ऐसे कह दिया, इसने हमारे धर्म को गलत कह दिया, इसने हमें हमारे बिल्डिंग को गलत कह दिया, इसने हमें गलत कह दिया, मार दो, काट दो, खत्म कर दो। ये धूम्रलोचन का गुण है। धुंधली दृष्टि, क्लियर नहीं है। चंडमुंड, अभिमान और घमंड, जब मनुष्य को कोई शक्ति या पद मिल जाता है तो वो क्या करता है, अहंकारी बन जाता है। वो ऑलवेज राइट, वो गाली दे रहा तो राइट, वो जोर से चीख रहा लोगों पे तो राइट, किसी की बेइज्जती कर रहा तो राइट, उसे सब कुछ राइट लगता है। चंड और मुंड का जब प्रभाव आ जाता है तो पद मिलने पे जो अहंकार आ जाता है, चंड मुंड इसका भी प्रतीक है और कन्फ्यूजन का भी प्रतीक है। रक्त बीज आप जानते ही हो, वासना और बुरी आदतें जो बार बार जन्म लेती हैं। जैसे एक लालच पूरा हुआ, दूसरा लालच, एक लालच खत्म हुआ, दूसरा लालच, है ना। ऐसी वासना है, एक बार वासना खत्म हुई, कुछ दिनों बाद फिर वासना हो गई। अभी खाने की वासना रसगुल्ले की थी, 2 दिन शांत हुई, फिर रसगुल्ला मिला, फिर वासना। तो ये रक्त बीज है, कभी समाप्त नहीं होता ये। जैसे रक्त बीज का एक एक बूंद का, एक एक रक्त की बूंद गिरती थी और नए राक्षस बन जाते थे, ऐसी वासनाएं होती हैं। लालच होता है, एक खत्म नहीं होता और दूसरा पैदा हो जाता है। अब महानिंद्रा, भगवान विष्णु महानिंद्रा में है, तो ये क्या है, हम असावधानी और प्रमाद का प्रतीक है, कि लापरवाही है। ये भी एक असुरीय गुण है। सावधान रहना हमारा काम है। अगर हम ऐसे ही पड़े हुए हैं तो कोई भी राक्षस अटैक कर देगा, कोई भी ये गुण हमें अटैक कर देगा, दुर्गुण। अर्थात सजग न होने पर ज्ञान और विवेक सो जाते हैं। तो जो दुर्गा सप्तशती है, कोई असुर उसमें बाहरी दैत्य मात्र नहीं है, बल्कि वे हमारे अंदर के दोष और दुर्गुण हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, विवेक, हिंसा, बुरी आदतें। माँ दुर्गा की साधना का अर्थ है इन आंतरिक असुरों पर विजय प्राप्त करना। किस तरह से साधना करें? मंत्र जाप करेंगे। मैं अब आगे पूरी डिटेल आपको वीडियो में दे रहा हूँ, अब आपको देखिएगा, लेकिन पूरी देखिएगा, फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होता है या नहीं। बिल्कुल सही टाइम है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। नमस्ते। नवरात्रि पर बात करने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि बस आने वाली है। मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो अब नवरात्रि से आप जो भी लाभ लेना चाहते हैं आपको पूरे मिलेंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, उसका 100% समाधान आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, वादा है। आप बस एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिए। आगे चलते हैं। नवरात्रि 2 तरह की होती है। आम जनता के लिए, ऋषियों के लिए 4 तरह की होती है, आम जनता के लिए 2 तरह की होती है।
चैत्र नवरात्रि, यह चैत्र महीने में अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में आती है और इसमें सनातन धर्म वाले नववर्ष की तरह से मनाते हैं, नववर्ष की शुरुआत मानते हैं। लेकिन देखने वाली बात है, इस समय भी मौसम परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है। दूसरी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि आती है। यह अश्विन माह में होती है, सितंबर अक्टूबर में मनाई जाती है। यह बड़ी प्रसिद्ध नवरात्रि है। इसका समापन विजयदशमी के साथ होता है, बुराई पर अच्छाई की विजय के साथ होता है। इसमें भी मौसम परिवर्तित हो रहा होता है। वैज्ञानिक ढंग से देखें तो ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा होता है। तो ये समय होता है जिस समय, जो विधि अभी मैं आगे कुछ बताने वाला हूँ, अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आप भारी दुख में हो, भारी समस्याओं में हो, उनसे आप पॉजिटिव साइड में जा सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। और ये कोई रटा रटाया पढ़ा लिखी चीज़ नहीं है, जीवन में उतार के देखा हमारे गुरु ने और हमने, तब हम आप तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं। देवी के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। वो 9 रूप कौन से हैं ये मैं आपको बता दूँ, उनके दर्शन भी आप इसमें कर रहे होंगे। ये पहली माँ शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि माता, फिर महागौरी माता और फिर सिद्धिदात्री माता। इन सभी माताओं का हम ध्यान करते हैं। ये अलग अलग फिर हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। ये सामान्य सब करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए? हम करने जा रहे हैं मंत्र जाप। बहुत सटीक प्रश्न है। मंत्र जाप कैसे काम करता है और नवरात्रि का इससे लेना देना क्या है? देखो, नवरात्रि में अगर किसी ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा एक देवी माता है, राक्षस हैं और साथ में देवता है। देवी माता देवताओं की सहायता करने के लिए राक्षसों का संहार करती हैं अलग अलग स्टोरीज में। इसमें क्या है, ये सांकेतिक स्टोरी है। इसके पीछे का रहस्य समझना है। इसके पीछे का रहस्य ये है, जो राक्षस हैं वो हमारी बुरी प्रवृत्तियां हैं। क्रोध है, भय है, लालच है, ये सब हमारी बुरी प्रवृत्तियां हैं। ये राक्षसी का काम करती हैं। पसंद नापसंद का द्वंद्व है, ये करूँ वो करूँ, ये बुरी प्रवृत्तियां हैं। इनके नाम भी हैं राक्षसों के अलग अलग, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। अब इन बुरी प्रवृत्तियों से कैसे लड़ते हैं? देवता मतलब वो चीज़ें जिनसे हमें कुछ मिलता है। जैसे अगर हम श्रद्धाम मेधाम विषय प्रज्ञाम विद्याम पुष्टि श्रियम बलम एवं धनम, ये सब चीज़ें क्या हो गई जो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त कराने वाली है। सुख शांति आती है इनसे। श्रद्धा आ जाए, मेधा आ जाए, बुद्धि आ जाए, है ना, श्रद्धा मेधा, यश हो जाए, यशस्वी हो, वर्चस्वी हो, तेजस्वी हो, ये सब गुण अगर हमारे अंदर आएंगे तो अच्छा ही होगी ना, संपन्नता आएगी ना, शांति आएगी ना। तो ये सब देवता हैं देने वाले। अब इन्हें कैसे जीवन में लाएं? राक्षसी गुणों से अच्छे गुणों को कैसे जीवन में लाएं? तो उसके लिए अपनी चेतना को जगाना होता है। चेतना क्या है? मानसिकता, अपना मनोबल, अपनी आत्मिक शक्ति, जिसको हम बार बार गलत काम करके या भय से, डर से, क्रोध से दबा देते हैं, उसको जगाना है। उसको जगाने का तरीका क्या है? मंत्र जाप है। मंत्र कोई कपोल कल्पना नहीं है। मंत्र क्या है? ये एक ध्वनि का जो साउंड, साइंस ऑफ साउंड है। ये ध्वनि, ऊर्जा और मनोविज्ञान का एक मिश्रण है। समझते हैं ध्वनि का विज्ञान क्या है? द साइंस ऑफ वाइब्रेशन समझते हैं। द साइंस ऑफ वाइब्रेशन ये है कि हर मंत्र एक विशेष ध्वनि यानी कि साउंड वाइब्रेशन रखता है, विशेष ध्वनि तरंग रखता है। जब हम किसी मंत्र का बार बार जाप करते हैं तो हमारे शरीर में एक खास तरह का कंपन पैदा होता है। हमारे नकारात्मक विचार और भावनाएं जैसे क्रोध, भय और लालच भी एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन ये तरंगे बहुत अव्यवस्थित होती हैं और विनाशकारी होती हैं। ऐसे दौरे पड़ते हैं ना, उसकी ईजी देखना, ऐसे स्कैटर्ड होती है, कुछ समझ में नहीं आता जिस व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं, और बाद में एनर्जी लेस हो जाता है। तो ये भी एक तरह के दौरे ही हैं, क्रोध, भय, लालच का दौरा ही पड़ता है और ये हमें विनाश की ओर ले जाता है, अव्यवस्थित होता है। करना क्या है? मंत्र
जैसे दौरे की दवाई होती है एप्टोइन वगैरह, उसी तरह मंत्र भी एक दवा है। वो क्या कहता है, सदा हुआ और सकारात्मक कंपन पैदा करता है ब्रेन में, पूरे शरीर में सकारात्मक और सदा हुआ, जो नकारात्मक कंपनों को धीरे धीरे शांत कर देता है। समझ में आ रही है बात? और उन्हें बदल देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक शांत और मधुर संगीत शोर को दबा देता है, शोर के प्रभाव को दबा देता है। ठीक है। अगला पॉइंट होता है मन की एकाग्रता, फोकसिंग द माइंड। ये मंत्र काम करता है इस पे। जैसे हमारे भीतर एक राक्षस होते हैं जितने, वो नकारात्मक विचार जो होते हैं, वो फोकसिंग द माइंड, यानी कि जब हम अपने मस्तिष्क को फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तब हमारे नकारात्मक विचार हम पर काम नहीं कर पाते। ये तभी शक्तिशाली होते हैं जब हमारा मन बिखरा हुआ होता है और अनियंत्रित होता है। बिखरा हुआ और अनियंत्रित मन होता है। ठीक है। मन जितना भटकेगा ये राक्षस उतना ही शोर मचाएंगे। मंत्र जाप मन को एक बिंदु पर लाता है और मजबूर कर देता है आपको कंसंट्रेट करने के लिए। जब आप पूरी चेतना मंत्र के उच्चारण और उसके अर्थ पर लगाते हैं तो मन के पास भटकने और नकारात्मक सोचने का समय नहीं बचता। अब कहाँ भटकेगा मन, कहाँ नकारात्मक में जाएगा, जब आपका अपने इष्ट में, अपने मंत्र में हर समय ध्यान लगा हुआ है। ठीक है। एकाग्रता की ये जो शक्ति है, यही इन राक्षसों की सबसे बड़ी कमजोरी है। वे एक शांत और एकाग्र मन में नहीं टिक सकते हैं। देखा, जब गुस्सा आता है तभी उल्टे सीधे शब्द निकलते हैं, तभी उल्टी सीधी बातें निकलती हैं। मन एकाग्र होगा, शांत होगा तो ये टिकेंगे नहीं। अब आगे मंत्र क्या करता है, ऊर्जा का रूपांतरण करता है। यानी कि पहले उसने वाइब्रेशन से हमारे शरीर में पॉजिटिव कंपन पैदा किए, फिर हमारे मन को एकाग्रचित किया, और अब क्या कर रहा है, अब वो हमें कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मंत्र जाप नकारात्मक ऊर्जा को दबाता नहीं है कि जैसे आज कोई पेन किलर खा लिया, दर्द कम हो गया, फिर होने लगा। ये रूपांतरित कर देता है। क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। जैसे क्रोध है, वही मंत्र जाप कर रहा था, क्रोध की ऊर्जा संकल्प की शक्ति में बदल जाएगी। किसमें बदलेगी, संकल्प की शक्ति में। ठीक है। इच्छा और वासना, जो उल्टी सीधी इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, ये भक्ति और रचनात्मकता में बदल जाएंगी। भक्ति और रचनात्मकता वाली ऊर्जा में बदल जाएंगी। भय, डर, उसकी ऊर्जा श्रद्धा और विश्वास में बदल जाएगी। यही तो देवता है भाई। संकल्प शक्ति देवता है, भक्ति और रचनात्मकता ये हमारी देवता है, यानी कि देने वाली चीज़ है। और भय की ऊर्जा जो श्रद्धा और विश्वास में बदल रही है, ये भी देवता है। यानी कि हमारे राक्षस कौन हो गए, क्रोध हमारा राक्षस हो गया, वासना हमारी राक्षस हो गई, और भय हमारा राक्षस हो गया। तो क्रोध की ऊर्जा संकल्प शक्ति में बदल गई, यानी कि जो हमारे राक्षस से हमसे छीन रहे थे, देने की शक्ति में बदल गई। इच्छा और वासना ये हमारी ऊर्जा भक्ति और रचनात्मकता में बदल गई, ये भी हमसे छीन रही थी, हमें देने वाली शक्ति में बदल गई। भय की ऊर्जा ये श्रद्धा और विश्वास में बदल गई। ठीक है। तो मंत्र क्या कर रहा है, मंत्र फैक्ट्री का काम कर रहा है, जो कच्चे और नकारात्मक माल से, कचरे से आपको उपयोगी सकारात्मक प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है। और लास्ट में होता है अहंकार का विसर्जन, डिसॉल्विंग द ईगो। हमारा जो अहंकार है सबसे बड़ा राक्षस है, सबसे बड़ा राक्षस अहंकार है, सबसे बड़ा। जब हम नमः कहते हैं तो हम मानते हैं कि किसी भी देवी देवता को, अपने इष्ट को जब भी हम पूजते हैं तो हम मानते हैं कि हमसे भी बड़ा कोई है। और बार बार जब हम नमः करते हैं, अपने आप को झुकाते हैं धीरे धीरे, इसका प्रभाव वैसे ही होता है जैसे पत्थर पर बार बार टप 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 पानी पड़े और उसका निशान बन जाता है। तो धीरे धीरे हमारा अहंकार भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम झुक जाते हैं अपने इष्ट में, अपने मंत्र के द्वारा अपने इष्ट के चरणों में हम झुक जाते हैं। ठीक है। अब यह है कि नवरात्रि में मंत्र जाप कौन सा करें, क्योंकि मैंने बताया था इस वीडियो को देखोगे तो यूजलेस नहीं जाएगा। अभी आप मंत्र की व्यवस्था समझ गए, मंत्र काम कैसे करता है समझ गए, मंत्र ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे करता है ये समझ गए, मंत्र हमारी राक्षसों से कैसे हमें बचाता है समझ गए, राक्षस कौन थे ये समझ गए। ठीक है। अब आते हैं, देखो नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे बड़ा फेमस मंत्र है और बड़ा ही प्रभावकारी मंत्र है। इस मंत्र में
क्या होता है, ये आपके सभी राक्षसों को खत्म करने में सक्षम। सब किसी मंत्र में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा पक्का। तो इन 9 दुर्गों में हम इसको मंत्र को कर सकते हैं। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कई तरह से मंत्र होता है, लेकिन पुस्तक में मुझे दिया गया है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये राक्षसों को कैसे हराता है भाई? तो देखो इसमें ऐं, ओम तो यूनिवर्सल साउंड है, ओम इस साउंड के द्वारा ध्यान करके लोग एक लोक से दूसरे लोक और एक अलग आयाम में चले जाते हैं, संसार के अलग आयाम में चले जाते हैं। जो आपको ये दिख रहा ना आंखों के द्वारा, इसके अलावा भी जो है उस आयाम में इस यूनिवर्सल साउंड ओम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा चले जाते हैं। कभी कभी भूतकाल और भविष्य काल में भी जा सकते हैं, अगर लगातार इसका कई घंटे एक स्थिति में बिना हिले ध्यान किया जाए। पहले तो आसन सिद्ध कर लिया जाए और फिर केवल ओम का ध्यान किया जाए तो हम विभिन्न आयामों में चले जाते हैं। लेकिन अभी मैं उसकी बात ही नहीं करनी, हमें तो संसार में चाहिए, हम तो सांसारिक लोग हैं। तो इसमें क्या है भैया, सबसे पहले मंत्र आता ऐं। ऐं माँ सरस्वती का बीजक मंत्र है। यह हमारे अज्ञान यानी कि इग्नोरेंस और भ्रम, कन्फ्यूजन को, जो कन्फ्यूजन रूपी राक्षस है उसको खत्म करता है। क्या जगाता है? विवेक जगाता है, नॉलेज जगाता है। ह्रीं, यह महालक्ष्मी माता का, माँ महालक्ष्मी माता का बीज मंत्र है। यह हमारे लोभ यानी कि ग्रीड, आसक्ति यानी अटैचमेंट और असंतोष यानी डिससैटिस्फैक्शन रूपी राक्षस को शांत कर हमें संतोष और संतुलन देता है, धन संपत्ति दे देता है जो हमें आवश्यकता होती है। जब हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो धन संपत्ति शक्ति मिल जाए तो हम शांत हो जाते हैं। क्लीं, यह महाकाली का बीज है। यह हमारी सबसे गहरी और शक्तिशाली नकारात्मकताओं को, जैसे काम हो गया, डिजायर होगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्रोध, एंगर और ईगो, उस पर चोट करता है। क्लीं भगवान श्री कृष्ण का भी यही मंत्र है, उमा काली माता का भी यही मंत्र है। और ये क्या करता है, उनका सबका रूपांतरण कर देता है। किस चीज में रूपांतरण कर देगा? सीधा प्रहार करेगा, ईगो पर सीधा प्रहार करेगा और रूपांतरित कर देगा। किस चीज में रूपांतरित कर देगा? पॉजिटिव एनर्जी में, जो मैंने आपको पहले बताई थी। चामुंडाय विच्चे, यह देवी चामुंडा का नमन का मंत्र है, जिन्होंने चंडमुंड, चंडमुंड पसंद और नापसंद, ये करूं, ये ठीक है, ये ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, हम कंफ्यूजन होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। जो चामुंडाय विच्चे जब आप बोलते हो तो आपका पसंद नापसंद इस द्वंद्व से निकल जाते हो। आप जो डिसीजन लेते हो वो डिसीजन बढ़िया होते हैं, सटीक बैठते हैं। शेयर मार्केट में हो, आप इस मंत्र को जाप करते हो, आपने कहा इस पे शेयर लगा दो, 100% दुनिया कह रही है इसमें जो घाटा हुआ लेकिन आपको फायदा हुआ। आप कहीं गए रास्ते पे, आपको पता है 1-2 रास्ते किससे, आप अपने रास्ते पे जिस पे चले गए आपको लाभ होगा। आपने कुछ बोल दिया बिना सोचे समझे, आपको वो सच साबित हो जाएगा, क्योंकि ये पसंद नापसंद के द्वंद्व से आपको निकाल देता है। मानसिक द्वंद्व से मुक्ति मिल गई। अब निष्कर्ष क्या हुआ भैया? निष्कर्ष हुआ मंत्र जाप केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, अपनी चेतना को एक उच्च ऊर्जा से जोड़ना है, जो ऊर्जा आपके इष्ट की है, आपके परमपिता परमेश्वर की है, शक्तिशाली ईश्वर की है। और ये हर धर्म में होती है। तजवी माला हर जगह जपी जाती है और उसमें यही होता है, जो हमारा उस परमपिता परमेश्वर का शक्तिशाली नाम होता है उसका जाप करते हैं, उसके ख्याल में डूबते हैं, धीरे धीरे हम उधर बढ़ते हैं। और तजवी करने वाले आप देखना सदैव आगे रहते हैं। सबसे पहले तो आपके पुराने सिस्टम कटेंगे, जो पुरानी नकारात्मकता है, और जैसी वो खत्म होगी फिर आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। ये मत सोचिए कि मैं जाप कर रहा हूँ और मुझे भी पुरानी है, अभी तो मेरे साथ कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज हो रहा है, पीछे हो रहा है, आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो अपनी चेतना को एक उच्च ऊर्जा के साथ जोड़ना है। नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मांड में देवी ऊर्जा अपने चरम सीमा पर होती है और परिवर्तनशील होती है। इस समय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से किया गया मंत्र जाप हमारे मन मंदिर में बैठे हुए जो राक्षस मैंने पहले बताए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, राक्षसों का संहार करने का सबसे अचूक यंत्र है। और आपको उससे लाभ होगा। आपके जो लाभदायक चीजें हैं, जो आपको श्रद्धा, मेधा, यश, प्रज्ञा, विद्या, पुष्टि, श्रियम, बलम एवं धनम, यानी कि आप ये चीजें हो गई, आपका यश हो गया, आपका वर्चस्व हो गया, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, जो आपको चाहिए वो सब चीज़ आपको मिलेगी कम शब्दों में। जाप कैसे करें ये मैं बता दूं। सुबह शाम एक निश्चित बना लीजिए, इतना तो हम बैठ के जाप कर लेंगे, बाकी चलते फिरते करिए।
काउंटर आते हैं, उन काउंटर को ले लीजिए। जैसे इस काउंटर को उंगली में लगा लिया और जब भी खाली हुए अपना धीरे धीरे मंत्र का ध्यान करें। काम कर लिया, काम करके तुरंत हटे, तुरंत अपना मंत्र का जाप कर लिया। जितने हो जाए, जितने होते जाएंगे उतने आपके अंदर परिवर्तन आते जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, कोई गारंटी नहीं लेता, हम गारंटी ले रहे हैं। आप करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कितना लाभदायक हुआ। ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों का सम्मिश्रण अच्छी तरह से हमने उस पर अध्ययन किया और पूरा अध्ययन करने के बाद आप तक ये मैटर पहुँच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।